ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो विद्या माता जी ने हैंड रेस किया है। इस माता जी 21 से लेके 25 तक पढ़ना, आपने को 21 से 25 तक, ठीक है ना। अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य: सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियम के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उद्देश्य ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किश्चन, नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। त्वमीश्वराणां परमं महेश्वरं, तं देवतानां परमं च दैवतं, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, विदां देवं भुवेश मीड्यं, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं हैं। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता।
उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यदि हि अयं न वर्तयेत वर्तयं जातु कर्मण्यतेन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य: आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि महाप्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य: वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं, तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है, तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। नैतत् समाचरे चातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरणमोढ्यात् थारुद्रो विद्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्ततः समाचरेत। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष
बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य या तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विदांस्तथा सक्त किर्शुरलोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य: एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे हरे से पढ़ा आपने रिपोर्ट। हरे कृष्णा। सो बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें बहुत सारी क्लैरिटी की आवश्यकता है। हमने जो वर्स स्टार्ट किया, जैसे मैंने बोला, बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबके जीवन में ये श्लोक जो है वो किसी ना किसी रूप में हमें पालन करने का अवसर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, समान व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। प्रभुलिंग प्रभु जी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। ये तो कहाँ हम कौन से महापुरुष हैं और कौन सा हमारा विश्व में क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे एप्लीकेबल है हमारे लिए। देखिए, एटलीस्ट जो आपके एक घर में जो दूसरे परिवारजन हैं, उनके ऊपर आपका असर जो है वो रहेगा। माता पिता जिस हिसाब से हैं, बच्चों पे ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव जो है वो पड़ता ही। आप बहुत सी बार माता पिता प्रयास करते हैं बच्चों को मोरल साइंस स्कूल में भेज दें, भगवत गीता पढ़ाना भेज दें और बहुत सारी चीजें करें, और घर में बस उनके लिए वही चल रहा है। पिता जो है नशा और धूम्रपान ये सब कर रहे हैं, माता जो है कहानी घर घर की लगा के टीवी सीरियल देख रही। तो बच्चे के ऊपर तो वही असर जाने वाला है कि हाँ भाई, ये सब उपदेशों की बातें हैं। जब मेरा बच्चा होगा तो मुझे भी गीता की क्लास में भेजना है या मोरल साइंस की क्लास में भेजना है, और मुझे क्या करना है, नशा करना है, धूम्रपान करना है और कहानी घर घर की देखना है। तो एटलीस्ट सबसे छोटी यूनिट जो है वो आपका परिवार है, और उसमें आपका असर रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद आप अगर स्टूडेंट है तो आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस जाते हैं। माता जी हैं जो जॉब जा रहे हैं तो उनके ऑफिस में जो घर में है
उनके मोहल्ले में, सोसाइटी में, उनके फैमिली में, सब जगह हमारा हम किस हिसाब से चीजों को डील करते हैं उसका इन्फ्लुएंस होता है। एज पर रिसर्च, एक रिसर्च हुआ था, उसके अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट का मतलब जो ज्यादा बातचीत नहीं करता, एकदम चुपचाप रहता, शांत रहता, वैसे व्यक्ति का भी उसके पूरे जीवन काल में एटलीस्ट 10,000 लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस रहे। 10,000 पूरे उसके जीवन काल में, उसके कम बोलने के बावजूद भी वो जैसी एक्टिविटीज कर रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आई मे नॉट हियर वॉट यू से, बट आई सी वॉट यू डू। हो सकता है आप जो कह रहे हो वो मैं ना सुनूं, लेकिन आप जो कर रहे हो वो मैं जरूर देख पा रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और ग्रेटर द पोजीशन, ग्रेटर शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना आपका पोजीशन बड़ा होता जा रहा है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी। होता क्या है हमारे समाज में, जितनी ग्रेटर पोजीशंस हो जाती है उतना एंजॉयमेंट के विषय में सोचा जाता है, उतनी फैसिलिटीज के विषय में सोचा जाता है, और सारी चीजों के विषय में सोचा जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के विषय में नहीं सोचा। तो ट्रू लीडरशिप जो है वो यही है कि आपका पोजीशन बढ़ रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के आगे बारे में सोच रहे हैं। ये हम सबके जीवन में ये एप्लीकेबल है। बहुत सी बार ऐसा लोग सोच सकते हैं कि भाई इट्स जस्ट अबाउट मी, मैं जो अपने जीवन में कर रहा हूँ, मेरे डिसीजन है, कैसे वो दूसरे लोगों के ऊपर असर डालता है। एक्चुअल में स्पेशली अगर कोई भक्त और भक्ति और आध्यात्म के विषय में हो, वो अगर जीवन में कुछ भी गलती करते हैं, तो तीन तरह के लोग हैं जो अफेक्टेड होते हैं। पहला, जो नास्तिक व्यक्ति, वो क्या बोलेंगे, हाँ भाई मार्केट में बहुत बाबा चल रहे थे, बहुत अगरबत्ती लगा रहे थे इनके ऊपर, हाँ चलो दो भैया, इनका भी हो गया ठन ठन गोपाल, चलो एक फाइल और आगे बढ़ी, बढ़ा दीजिए। उसके बाद दूसरे, जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए लोग, वो सिर्फ भक्ति और मंदिर इसीलिए जाना चाहते हैं ताकि वो संसार को दिखा सके कि मैं भी आध्यात्मिक हूँ, लेकिन उसको अंदर से कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए अपने जीवन में, वो पूर्णतः इंद्रियों का भोग करना चाहता है। उनको एक उदाहरण मिलता है, क्या कर लिया भाई, हरे कृष्णा जप जप के इतना, देखो आखिरी में तो यही हुआ, ऐसा हुआ। अब देखिए आप लोगों में से जो भी हरे कृष्णा महामंत्र जपते होंगे, ऑफिस जाते हो, पूरा संसार गुस्सा कर ले, लेकिन अगर गलती से आपकी आवाज जोर से आ गई, क्यों प्रभु जी, यही सिखाते हैं इस्कॉन में आपको। जो भक्त करते हैं माला, उनको पता है, डिवोटी शेयर भी करते हैं। तुरंत एक्सपेक्ट क्या कर लिया जाता है कि हाँ भाई ये प्यूरिफाइड हो गए, ये एकदम डॉक्टर बन गए हैं। हम सब पेशेंट हैं। और तीसरा, जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, उनके ऊपर भी ये आघात होता है कि अरे क्या मैं सही रास्ते में हूँ कि नहीं। हर जगह बहुत से लोगों के बहुत सारे कर्म हैं, साथ में उन सब की इच्छाएं हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग अलग अलग स्टेज में आके, उनकी साधना वीक हुई या कुछ भी चीज हुई, उस दिन से ही उल्टी गिनती जो है शुरू हो जाती है। लेकिन पुराना स्टॉक इतना रहता है कि ऐसे नहीं कि एक दिन में ही तुरंत पतन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे, पता नहीं चलता कब पतन हो जाए। और इतने बड़े पोजीशंस पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं पास्ट में, और उन सब चीजों का असर सबके ऊपर रहता है। सोसाइटी और न्यूज चैनल सब उन चीजों को हाइप कर देते हैं फिर कि देखिए ऐसा हुआ वैसा हुआ और ये सारी चीजें, तो इसका इफेक्ट रहता है। तो हर एक व्यक्ति जो भगवत गीता पालन करना चाह रहा है, और जो व्यक्ति पालन नहीं भी कर रहा है, हमें ये समझना होगा कि हम जिस भी रोल में हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसलिए अपनी एक्टिविटीज जो भी है, उनको ध्यान रखना है। पहले के समय में ये जो मांसाहार की जगह है, और ये जो अल्कोहल, दारू शराब की दुकानें होती थी, वो गांव के बाहर हुआ करती थी। मतलब एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस था जहां तक जाने के लिए प्रयास करना हो, और जो सभ्य लोग हैं, उनको ये पता होता था कि इस दिशा में नहीं जाया जाता है, खराब है ये जगह। और वो लोग वहीं मांसाहार करते थे, और वहीं जो मदिरापान और ये सारी चीज करते थे, उनको एक्सेप्ट, और मांसाहार कर रहे हैं तो वैदिक सिस्टम के हिसाब से वो बोला जाता था मांस। मांस का मतलब आप मुझे काट के खा रहे हो, अगले जीवन में मैं आपको काट के खाऊंगा, जिस भी जीव की हत्या हो रही। और सारी चीज उनको ये पता होता था, इन सारी चीजों का पाप जो है वो लगने, तो सोसाइटी से अलग रहता था। अभी तो कल्चर बन गया है, उसे लोग प्रमोट करना चाहते हैं, डिस्को क्लब्स और ये सारी चीजें बना के लीगलाइज करना चाहते हैं चीजों को, तो ये बहुत गलत स्थिति में है। उसके बाद
भगवान अपने विषय में बोल रहे हैं। अभी 21वां 22-23 जो श्लोक हैं, यहाँ से पहली बार ऐसा हो रहा है कि भगवान अब डायरेक्टली अपने विषय में जो है वो बोल रहे हैं। अभी तक वो भगवान विष्णु का नाम यूज कर रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे। आप इसमें देखिए, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। तो यहाँ से भगवान स्टार्ट कर रहे हैं, इज इंट्रोड्यूसिंग अपने आप को। अर्जुन से जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं चीजों को क्यों आवश्यक है। एक बार दो व्यक्ति जो है वो जा रहे थे और उनकी गाड़ी जो है वो खराब हो जाती। बहुत देर से बहुत सारे वायर इधर उधर लगा रहे थे, परेशान हो। एक बूढ़े आदमी ने गेट खोला और आया, उसने पूछा, मैं मदद कर सकता हूँ? तो उसने बोला, अरे भैया, हम दो जवान लड़के लगे हुए हैं, हम अपनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं। आपकी तो उम्र, आपका तो भाई समय हो गया है। आप आगे बढ़ने की विषय में सोचिए जीवन में। तो बोले, नहीं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बोले, आप कौन? तो उन्होंने बोला, हेनरी फोर्ड नाम है मेरा, जिसने फोर्ड कंपनी की गाड़ी जो है वो डिजाइन की है, और ये फोर्ड कंपनी की गाड़ी। तो मुझे एक एक स्क्रू और नट पता है कि कहाँ लगे हुए और कैसे रही। 2 मिनट में उसने गाड़ी जो है वो ठीक कर दी। तो बहुत सी बार अपना परिचय देना, अगर हम कार्य उस हिसाब से कर रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो अहंकार वश नहीं होना चाहिए, विनम्रता वश सेवा के भाव में होना चाहिए। और भगवान अब यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रूल्स मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फॉलो करना मेरे लिए आवश्यक है, ताकि जनमानुष जो है उस चीज का पालन कर सके। अब बोलेंगे, प्रभु जी, ये वाली बात बोल के तो आप फंस गए आज। भगवान राम के विषय में आपने कुछ बोला होता तो हम पचा लेते। कृष्ण भगवान की बातें करती हैं आपने, ऑफिस में तो बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसे भगवान की पूजा करते हो जो गोपियों के कपड़े चुराते हैं, 16,108 रानियों से शादी की है, कैसी बात करते हो, कैसा भगवान है तुम्हारा कन्हैया माखन चोर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान की अलग अलग जो लीलाएं हुई, उन सबके पीछे बहुत डीप रीजन रहा है। भगवान कामुक व्यक्ति नहीं है, इस संसार में चीजें काम के आधार पे चलती, और भगवान काम के विषय में नहीं। बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि ये 16,108 रानियों की कहानी क्या है। इनमें से 8 भगवान की जो रानियां थी, मुख्य रानियां थी, और 16,100 जो थी, नरकासुर नाम का एक राक्षस जो है उन सबको बंदी बना लेता है। और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता है, और भगवान उनकी मदद के लिए जाते हैं। और जब वो नरकासुर, ये जो नरका चतुर्दशी हम लोग मनाते हैं, उस समय वध हुआ था, छोटी दिवाली जो है। तो जब भगवान ने उन लोगों को बचाया, 16,108, 16,100 रानियों को, तब उन्होंने बोला कि अब तो हमारे साथ कोई भी राजा और कोई भी है वो विवाह ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो अगवा कर लिया गया है और हमें तो दूषित मानेंगे लोग। तो भगवान ने ये 16,108 जो ये थी, उनसे विवाह किया, कन्याओं से, 16,108। तो टोटल, मतलब ऐसा बताया जाता है कि हर एक रानी के लिए अलग महल था। ऐसा नहीं कि हाँ भाई, एक डोमेट्री बना दी, चलो ठीक है, तुम्हारे ऊपर उपकार कर दिया, तुमसे शादी करके रहो सब यहीं, मेस का खाना बना दिया, लो वही प्लेट, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 6 बजे, ये टाइमिंग है नहीं। पूरे सम्मान के साथ नारद मुनि एक बार द्वारका गए और कंफ्यूज हो गए। 16,108 महल बने हुए हैं, हर एक महल में भगवान स्वयं उपस्थित है। कहीं अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं भगवान, कहीं अपनी रानी का श्रृंगार कर रहे हैं भगवान, कहीं भगवान नित्य क्रियाओं में लगे हुए हैं, कहीं भगवान दिख रहे हैं कि सुधर्मा हॉल में जाके वो अपनी जो मीटिंग्स है वो कंडक्ट करे, और ये सारी चीजें। सो भगवान कुछ भी चीज उन्होंने की, तो ये ऐसा नहीं कि हाँ भाई काम चलाने के हिसाब से। वो 16,108 रानियों के पास हर समय जो है वो रहते थे उपस्थित। किसी एक पर्सन के साथ ऐसा हाल नहीं है कि भाई बस कबूल है, कबूल है, कबूल है कर लिया और उसके बाद हो गया, सफर कर रहे हैं जो पत्नियां हैं। और एक बार इस्कॉन के ऊपर ऐसे केस लग गया था विदेश में कि भाई ये कौन से भगवान की पूजा करते हैं, इनके शास्त्रों में लिखा है 16,108 रानियां हैं इनकी। तो बहुत बड़ा केस बन गया था। भक्तों ने बुलाया, जो केस है वो नन ने लगाया था, जो सिस्टर्स होती है ना चर्च की, उन्होंने लगाया। तो बुलाया गया सबको, भक्तों ने बोला कि आप कौन देवी, आपका परिचय दीजिए। तो बोले, हमारा नाम ये। बोले, आपके पति का नाम? तो बोले, जीसस क्राइस्ट। तो बोले, ठीक है, आप लोग जो ये शपथ लेते हैं, उस शपथ पढ़िए, क्या लेते हैं? तो बोलते हैं, हम आजीवन विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एकमात्र पति पति जो हैं
जीसस क्राइस्ट। पूछे कितने नन हैं ऐसे? बोले 60 लाख। तो 60 लाख नन के पति कौन है? जीसस क्राइस्ट। बोले हमारे तो बेचारे 16,108 ही किए, आप प्राण लिए ले रहे हो, और खुद जीसस के 60 लाख हैं। तो उसके बाद केस अपने आप दब गया और चुप हो गए कि हाँ, भगवान को जनमानुष के रूप में कंपैरिजन नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। अब भगवान का एग्जाम्पल आपको चाहिए कि कैसे हमें रहना है, वो उदाहरण भगवान श्री राम है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आए ये दिखाने के लिए कि आपको कैसे रहना है, हम सबको कैसे रहना है, उसके लिए भगवान राम आए। और भगवान कैसे रहते हैं वो दिखाने के लिए फिर कौन आए? कृष्ण आए। तो भगवान राम ने, आप देखिए, पूरी लाइफ आप देखेंगे उनकी टीचिंग्स, आदर्श के हिसाब से उनका जीवन रहा है। और सब कुछ पूरी परफेक्ट ड्यूटीज जो भी निभानी है सब कुछ उन्होंने निभाई। और भगवत्ता के प्लेटफॉर्म में नहीं, एक सामान्य मानुष के रूप में। मतलब ये अवस्था थी कि भाई सेना भी नहीं थी अभी तो, वनवास के समय में बंदरों के साथ लड़ाई करके उन्होंने रावण के ऊपर, त्रैलोक के विजेता था जो, उसको हराया। तो बहुत ये जो कार्य भगवान ने करके दिखाया कि कैसे ह्यूमन प्लेटफॉर्म में हमें रहना है, वो सब कुछ भगवान ने दिखाया। तो कभी भी इस हिसाब से हमें चीजों को कंपैरिजन और वो नहीं करना चाहिए। आजकल के रोल मॉडल्स कौन बन गए हैं? एक्टर्स बन गए। पहले एक्टर्स जो होते थे उन्हें नौटंकी वाले कहा जाता था या आर्टिस्ट कहा जाता था। उनका प्लेस क्या था? कि ये एंटरटेनमेंट प्रदान करते हैं, एंटरटेन करेंगे, और उसके बाद उनको रोल मॉडल्स नहीं बनाया जाता था। उनकी जीवन में कोई साधना नहीं है, उनके जीवन में जीवन जीने का कुछ हायर उद्देश्य नहीं है। बस कैमरा में हमें वो ज्यादा दिखते हैं इसलिए बड़ी बड़ी फोटो घर में लगा लेते हैं। क्रिकेटर्स और ये सारे जो स्पोर्ट्स खेल रहा है उसके लिए रोल मॉडल हो सकता है, लेकिन सभी के लिए क्रिकेटर्स रोल मॉडल रहे। तो हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद, और भी पास्ट में इतने बड़े बड़े आचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, और सारे मतलब शंकराचार्य, सो मेनी। तो ये सारे आचार्य हमारे जीवन के रोल मॉडल होना चाहिए। आप प्रभुपाद जी का जीवन जो पढ़ेंगे, अगर संक्षेप में भी आप पढ़ेंगे, मतलब अमानवीय कार्य किया। मैं एक वीडियो जो है वो शेयर करूंगा ग्रुप में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बताया था, बहुत बेसिक लैंग्वेज में है वो वीडियो, कि शिला प्रभुपाद ने क्या करके दिखाया। तो ऐसे जो है आचार्यगण, वो हमारे जीवन के रोल मॉडल होना चाहिए, तब हमारी जीवन की नैया है जो अच्छी चले। तो आप सोचिए, भगवान भी यहाँ के गुरु एक्सेप्ट करते हैं, भगवान भी आके चीजों का पालन करते हैं। और वो दोनों हिसाब से जो लीलाएं, अपने परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं जो है उनका उद्धार करने के लिए, और जो दुष्ट है उनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो कृष्ण की लीलाओं के साथ डायरेक्ट हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण मतलब उन्होंने जो शिक्षाएं दी है हम हमें पालन करने के लिए, वो करना है। अनुकरण मतलब हम कॉपी पेस्ट करें, सेम जैसे पौंड्रक ने किया। भाई साहब ने 2 हाथ एक्स्ट्रा लगवा लिए थे, और वो कृष्ण को ही चैलेंज कर रहा है कि मैं ही हूँ वासुदेव कृष्ण। एक बार सुदर्शन चला, सारू सारा वासुदेव गुम गया उनके अंदर। सब लीलाएं समाप्त हो गई एक ही बार। सो इस हिसाब से, और हमें जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन या किसी भी जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ, मटेरियल लाइफ, कोई भी लाइफ में, हमें अच्छा एग्जाम्पल बनने का प्रयास करना। किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, ये समझने के लिए कि मेरे लिए अच्छा है, और क्योंकि मैं अपने जीवन में अच्छाई से इसका पालन करूंगा तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो रहेगा। दिखाना और पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हमें ये समझना चाहिए। आशा करते हैं आप सबको चीजें क्लियर हुई होंगी। किसी का कुछ था, इफ पॉपुलर पर्सन इज थिंकिंग लिटिल बिट अबाउट हिमसेल्फ, नॉट फुल्ली सेल्फ सेल्फिश, देन इट इज फुल्ली रॉन्ग और नॉट। नहीं, अपने विषय में व्यक्ति सोचे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किस पोजीशन में वो है और किस हिसाब से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आजकल के जो एक्टर्स हैं, अगर वो बोले कि हाँ भाई, लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत इजी है, रहना चाहिए, या आजकल के एक्टर्स जो हैं वो बोले कि बीफ खाया जा सकता है, गाय का मांस खाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर उनको समझना पड़ेगा कि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो इस हिसाब से चीजें जो है वो हो। आप में से किन्हीं का भी प्रश्न हो तो आप प्लीज ग्रुप में डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा माता ये जी। वेदों की ऋचाएं थी ना, 16,000 रानियां। हाँ, यस माता जी। तो अलग अलग तत्व जो है वो बताया जाता है। ये भी पास टाइम आता है कि भगवान राम जब विचरण कर रहे थे तो ये सब ऋषि मुनि जब भगवान श्री राम को देखे, इतना ज्यादा मोहित हो गए वो भगवान से,
भगवान से कौन है जो मोहित नहीं हो सकता? पाषाण हृदय है जिसका, पत्थर का हृदय है, वही भगवान से मोहित नहीं होगा। तो ये सब मोहित हो गए और वो ये सोच रहे थे कि सीता मैया भगवान के साथ में, हम क्यों सेवा नहीं कर सकते भगवान की, हम उनके साथ रह के सेवा कर सकते। वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान नहीं पहुंचे। दोनों है जो शास्त्रों में वर्णन आता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच डिवोटीज। जय